पाकिस्तान में भी कैसी कैसी खबरें आती हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि हिंदुस्तान के साथ हमने तजारत करनी है। भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कईयों को घुटने पे ला चुके हैं और लाते भी हैं। भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है कि पहले ईसीसी की तरफ से मंजूरी दी जाती है कि भारत से चीनी और कॉटन दरामद की जाए, तिजारत एक तरह से ओपन की जाए। इंडिया से बिजनेस करना चाहिए, फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर खोलें। पाकिस्तान के मफाद में यही है कि भारत से ही ये जो जरूरी चीजें वो दरामद की जाए। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान ने कश्मीर, जो कि अब हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, हमारा आईएसपीआर कहता है अपनी वीडियोस के अंदर, इससे पहले हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते थे, उसका जब से स्टेटस चेंज किया था हिंदुस्तान ने और उसके ऊपर पूरा कब्जा किया था, तो हमने ये ऐलान किया था कि जब तक हिंदुस्तान अपने पुराने जो स्टेटस था उस पर कश्मीर को बहाल नहीं करते और ये ज्यादतियां बंद नहीं करते, इमरान खान का ऐलान था कि हम कोई तजारत नहीं करेंगे। 5 अगस्त 2019 से पहले जब तक वहां वापसी नहीं होती तब तक कोई बात नहीं होगी कि इंडिया के साथ ये मौजूदा हमारे इख्तलाफात हैं। हमारा कश्मीर का इशू है, हमारा सरकरी का इशू है, हमारा पानी का इशू है, हमारे दीगर इशूज हैं। इन इश्यूज के होते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके साथ बायलैटरल ट्रेड के बारे में गुफ्तगू करें? हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से कश्मीर के लिए ट्रेड बंद करने वाले पाकिस्तान को अब पाकिस्तानी आर्मी ने औकात दिखाकर भारत से ट्रेड चालू करने की बात कही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कहना है कि भारत से ट्रेड करने में ही पाकिस्तान की भलाई है। दोस्तों, पाकिस्तानी संसद में उठे एक सवाल पर इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत से चोरी चोरी चीनी मंगवाकर खा रहा था। इसकी भारत सहित पाकिस्तानी आवाम को कानो कान खबर नहीं थी। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 खत्म की थी, उसी बात से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत से अपने सारे ट्रेड रिलेशन खत्म कर भारतीय सामान को पाकिस्तान में बैन कर दिया था। लेकिन भारत के सामान के बिना पाकिस्तान का गुजारा कहाँ चलने वाला था, तो पाकिस्तान भारतीय सामान को वाया दुबई पाकिस्तान में इंपोर्ट करता था। लेकिन अब पाकिस्तानी संसद में इसी बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान चोरी छिपे भारतीय चीनी खा रहा था और अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने साफ कह दिया है कि भारत से पूरी तरह ट्रेड दोबारा चालू की जाएगी। दोस्तों, आइए देखते हैं भारत से ट्रेड पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। अब आपको पता है कि फसाड तो यही है कि नून की गवर्नमेंट है, लेकिन आपको पता है कि इसमें तमाम जो शॉट्स हैं वो आसिम मुनीर साहब ही कॉल करते हैं। अब इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और ये खबर कौमी असेंबली के अंदर एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में इन राइटिंग, जी हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कौमी असेंबली में हुकूमत ने लिखकर जवाब जमा करवाया है। और वो जवाब ये है कि अभी तक हमने 2024 के मार्च से, जी हाँ, फरवरी में गवर्नमेंट आई थी नून की, ये फरवरी के बाद मार्च 2024 से लेके जनवरी 2025 तक हमने 50,000 टन चीनी जो है वो हिंदुस्तान से मंगवाई है। हिंदुस्तान ने हमें एक्सपोर्ट की है और हमने उसे इंपोर्ट किया है। मतलब कि जनरल साहब जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ कारोबार कर रहे हैं। शायद यही वजूहत है कि हम हिंदुस्तान एक तरफ तो चीनी भेजता है, हमारा मुंह मीठा करता है, और दूसरी तरफ गार्डियन हमें बताता है कि 20 और जो कि अब 5-6 और लोग उसमें ऐड कर लीजिए, शायद 7-8, तो अब तो वो नंबर 30 के करीब पहुंचने वाला है जिनको पाकिस्तान में आके हिंदुस्तान कत्ल कर चुका है। लेकिन ना ही हम कौम को चीनी के बारे में बता रहे हैं और ना ही हम कौम को गार्डियन की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, ना हिंदुस्तान को उधर कोई सख्त जवाब दे रहे हैं और ना ही कौम को एतमाद में ले रहे हैं कि हमने बिजनेस क्यों शुरू किया। मतलब कि खुद हम चीनी खा रहे हैं, कौम को हम चूना लगा रहे हैं। ये वो काम है जो आज सरफेस हुआ है और कौमी असेंबली के अंदर पूछे गए सवाल के जवाब में ये पता चला है। ये कर ली है, ये प्रैक्टिस कर ली है और उनसे एतमाद हासिल कर लिया, तो गो है आप जाएं और करें ये कारोबार। लेकिन अगर वो साथ नहीं है तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको कोई रुकावट नहीं है कि आप ईरान से और अफगानिस्तान से बिजनेस करें। आपको किसने मना किया है कि आप ईरान से बिजनेस ना करें? ईरान के साथ आपका बहुत बड़ा पोटेंशियल बन सकता है और वहां पर बॉर्डर पर जो मार्केट्स बनाते हैं उसका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल बन सकता है। आप उसको कंसीडर ही नहीं करते, उस पर गौर ही नहीं करते। आपकी और ईरान की बायलैटरल ट्रेड $400 बिलियन के करीब भी नहीं है इस वक्त तक, और ईरान की और इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $20 अरब तक पहुंच चुकी है। आपकी दुनिया के किसी मुल्क से भी $20 अरब की ट्रेड नहीं है। बायलैटरल ट्रेड किसी मुल्क के साथ भी नहीं है आपकी। और इंडिया की जो है वो चीन के साथ वो 50 अरब से भी आगे जा चुकी है, अब उससे बहुत आगे जा रही है। बिल्कुल, उससे भी यकीनी तौर पे आगे जा रही है। कि मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत जो पहले 5 अगस्त 2019 से पहले थी, उस तक अगर भारत वापस नहीं जाता तो भारत के साथ ट्रेड प्रिंसिपली नहीं की जाएगी। हाल ये हमारा कि हमारी जमीन पे पांव रखते ही जो है वो यूरोपियन जिनसे जा जाकर हम मांगते हैं पैसा, वो भी हमसे मांगना शुरू कर देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी भी सऊदी अरब गए हुए,
MBS को पता नहीं क्या चूना लगा रहे हैं बैठ के। उन्होंने असेंबली में बोला कि इंडिया से हम बातचीत करेंगे, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इंडिया बनाए, और साथ में ये भी बोला कि हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहते हैं, मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं। अच्छा, मीनिंगफुल डायलॉग करने के लिए आप हाफिज सईद को ही भेज देते हो, प्रॉब्लम यहाँ है। हाफिज सईद ही बात करने आएगा तो कैसे काम चलेगा? इतने सारे लोग, इतने सारे टेररिस्ट अपने पास रखे, ट्रेड इंडिया पाकिस्तान की चलनी भी है, लेकिन वो 50,000 टन चीनी ले लिया और चीनी खा रहे हो हमारी आप। मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है कि मतलब हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 दोबारा नहीं लगा दोगे, और उसके बाद चीनी हमसे खरीद ली, जिस चीज की जरूरत है वो खरीद लिया, गेहूं भी खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, ट्रेड तो पूरा कर ही लो ना। ये पाकिस्तान का जो ये टैलेंट है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे फिर भी ट्रेड करेंगे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इशाक डार साहब जो बोल रहे थे वो ये कि हम मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहते हैं, कोई चाहता है या करना चाहता है, वहीं असेंबली में बैठ के बोलते रहो, अगर नहीं बोल रहे तो एंजॉय, लेकिन असेंबली में बैठ के बोलते रहो, इससे डायलॉग नहीं होता है। इशाक डार साहब ने अभी तक तो हमें तो नहीं देखा कि क्या उन्होंने किया है। आपकी तरफ इशारा किया है ना, आपकी तरफ इशारा किया है ना, उन्होंने कहा है कि बस अब भारत बताए कि हाँ हम तैयार हैं। मोदी जी फौरन ही अपना सेट वेट होकर तैयार होकर, वो शॉल सी जो लेते हैं, मैं अक्सर वो फोटो लगाती हूँ थंबनेल में मोदी जी की, मुझे बड़ी पसंद है। व्हाइट उन्होंने कुर्ता पहने और रेड का शॉल सी है, उसके अंदर ब्लैक और रेड गोल्डन कुछ काम है, तो वो बस पहने और तैयारी पकड़े बात करने की हम लोगों से। हम लोग बात करने को तैयार हैं। वो तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं ना कि बात करने के लिए तैयार है, इशाक डार भी बोल रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या जब तक डायलॉग ना हो? हम बात करने के लिए तैयार, वी वांट टू कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हर बात, मतलब, लेकिन बात कोई नहीं करता, ना कोई करने के मूड में है। ये सारी कहानी है, ठीक है। मोदी जी वैसे बिम्स्टेक जा रहे हैं, इंडिया में है नहीं, इंडिया से निकल रहे हैं, बिम्स्टेक जा रहे हैं, और बिम्स्टेक मतलब बैंकॉक जा रहे हैं। वहां पर मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के एडवाइजर हैं, उन्होंने बड़ी अप्रोच बढ़ाई है, हाई अप्रोच, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझसे एक बार बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी उससे बात करेंगे, मुझे नहीं लगता, लेकिन ठीक है, जो भी है। बिम्स्टेक के लिए जाएंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो फिर कौन बात करेगा? जब आएंगे बिम्स्टेक से तब बात करेंगे। लेकिन बात तो करनी चाहिए, अगर मोहम्मद यूनुस बात करना चाहते हैं, और बांग्लादेश से तो आप लोगों के एक जमाने में बड़ा याराना रहा है, तो अब जरा सी बात पे बातचीत बंद कर देना तो मेरे ख्याल है कुछ ठीक नहीं है। जाहिर है हर जगह की गवर्नमेंट होती है ना, ऐसा क्या मतलब किसी ने लिखवा के थोड़ी रखा है कि हम हमेशा पूरी लाइफ हम ही रहेंगे और कोई दूसरा नहीं आएगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती है। बिम्स्टेक में वो 2 अप्रैल से 4 अप्रैल। अच्छा, ये एक चीज ये कि हमने थोड़ी बंद की यार, ये तो पाकिस्तान ने बंद की थी 370 रखने के बाद, कोई बात नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। और एक अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं बांग्लादेश का कह रही हूँ सर, मैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से कह रही हूँ कि बात कर ले, बात करने में क्या है, मतलब आई डोंट लाइक हिम, लेकिन ये कि फिर भी बात करने में क्या है। नहीं, बिल्कुल, क्यों बात करें? आप तो बोल रहे थे ना कि हम तो वेस्ट बंगाल पे कब्जा करेंगे और उड़ीसा पे कब्जा करेंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, तब तो आप सपने ले रहे थे। अब जब आपकी हालत खराब हुई और आपको औकात दिखने लगी कि आप इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए, तब आप बोले नहीं बात करनी, हेलो बात करनी।